क्या भारत बनाम इंग्लैंड के दूसरे T20I मुकाबले में वैभव सूर्यवंशी को हम बतौर ओपनर या फिर नंबर 3 पर खेलते हुए देख पाएंगे? ऐसा मैं इसलिए कह रहा हूं क्योंकि वैभव सूर्यवंशी ने अचानक एक पोस्ट शेयर की, जिस पोस्ट में ये लिखा था कि न्यू चैप्टर। अब इसके बाद ये कयास लगाए जा रहे हैं कि वैभव सूर्यवंशी का न्यू चैप्टर और क्या हो सकता है। इंग्लैंड के सामने डेब्यू करना T20I में, यही होगा वैभव सूर्यवंशी का न्यू चैप्टर। अब क्या वैभव सूर्यवंशी इस मुकाबले में खेलेंगे या नहीं खेलेंगे, बताएंगे आप। पिछले कुछ दिनों से क्रिकेट जगत में सिर्फ एक ही बात चल रही है, एक ही नाम चल रहा है, एक ही नाम गूंज रहा है, वैभव सूर्यवंशी। कि क्या वैभव सूर्यवंशी को खेलना चाहिए। सबसे पहले बवाल तब मचा जब आयरलैंड सीरीज में वैभव सूर्यवंशी को खेलने का मौका नहीं दिया गया और टीम इंडिया वो सीरीज हार जाती है। तमाम दिग्गज खिलाड़ियों ने भी इसकी आलोचना की कि वैभव सूर्यवंशी को खिला लेना चाहिए था। वैसे भी आयरलैंड के सामने तो मौका दे ही देना चाहिए था, देख लेते कि वैभव सूर्यवंशी में कितनी पोटेंशियल है। लेकिन आयरलैंड में उन्हें नहीं खिलाया गया और आयरलैंड से भारत मैच भी हार जाती है। दूसरा आरोप ये लगा कि भाई जब पोस्टर बॉय बना के लेके जा रहे हो, हर पोस्टर में वैभव सूर्यवंशी दिख रहा है, वैभव सूर्यवंशी के नाम पर टिकट बेची जा रही है। ये मैं नहीं कह रहा हूं, ये आरोप सोशल मीडिया के तमाम यूजर्स लगा रहे हैं BCCI पर। तो जब वैभव सूर्यवंशी को पोस्टर बॉय बनाकर ले जाया जा रहा है तो वैभव सूर्यवंशी को खिलाया क्यों नहीं? ऐसे धीरे धीरे ये मामला बहुत बड़ा बन गया कि वैभव सूर्यवंशी को क्यों नहीं खिलाया जा रहा है। एक प्रेस कॉन्फ्रेंस में इसे लेकर श्रेयस अय्यर से भी पूछ लिया गया कि वैभव सूर्यवंशी के नाम पर इतनी चर्चा हो रही है, जो लोग क्रिकेट नहीं फॉलो करते वो भी वैभव सूर्यवंशी की बात कर रहे हैं, जिस पर श्रेयस अय्यर ने कहा कि मैं तो बाहर क्या चल रहा है वो फॉलो नहीं करता, वो न्यूज़ देखता नहीं। इसके बाद श्रेयस अय्यर पर भी एरोगेंस का आरोप लगा कि श्रेयस अय्यर जलते हैं, एरोगेंस देखिए, एटीट्यूड देखिए, इस तरीके की बातें हुई। लेकिन अब ये बताया जा रहा है, ये माना जा रहा है कि वैभव सूर्यवंशी ये मैच खेल सकते हैं। खुद ये वैभव सूर्यवंशी के उस स्टोरी से पता चला है जहां पर उन्होंने लगाया है कि न्यू चैप्टर। अब क्या हो सकता है न्यू चैप्टर? IPL खेल लिया है, डोमेस्टिक खेल लिया है, इंडिया A के लिए खेल लिया है, अंडर 19 खेल लिया है, सब कुछ खेलने के बाद अब एक ही चीज बची है, वैभव सूर्यवंशी का इंटरनेशनल डेब्यू। अब अगर इंटरनेशनल डेब्यू हो जाता है तो उसे ही तो न्यू चैप्टर मानेंगे, और क्या हो सकता है न्यू चैप्टर। पर बात फिर वही है कि किसकी जगह पर खिलाएंगे। सबसे बड़ा सवाल वैभव सूर्यवंशी के खेलने पर यही है। वैभव सूर्यवंशी के खेलने पर उनके टैलेंट को लेकर कोई डाउट नहीं है। इस वक्त ऐसा कोई ही होगा, ऐसा कोई एक आध आदमी होगा जो ये कहे कि मुझे नहीं पसंद है वैभव सूर्यवंशी को खेलते हुए देखना। हर किसी की आंखें वैभव सूर्यवंशी को खेलते हुए देखना चाहती हैं, लेकिन सवाल यह है कि वो किसकी जगह पर खेलेंगे। अभिषेक शर्मा की जगह पर खेलेंगे या संजू सैमसन की जगह पर खेलेंगे? क्योंकि मुझे लगता है कि 3 नंबर पे तो बहुत मुश्किल है, ओपनिंग ही करेंगे वो। तो अब संजू सैमसन या अभिषेक शर्मा, इन दोनों में से ही किसी की जगह पर खेलेंगे। देखिए वैभव सूर्यवंशी अभी 15 साल के हैं, अगर वो 1-2 सीरीज 3 सीरीज और रुक जाएंगे या 1 आध साल रुक जाएंगे तो इतनी बड़ी बात नहीं होगी। लेकिन याद रखना, अगर संजू सैमसन को हटा दिया जाता, जहां पर अब लग रहा है ज्यादा चांसेस वही है कि अगर वैभव सूर्यवंशी खेलेंगे तो शायद संजू सैमसन की जगह पर ही खेलेंगे। तो याद रखना, अगर संजू सैमसन को हटा दिया जाता है तो फिर संजू सैमसन के लिए वापसी बहुत मुश्किल होगी। वैभव सूर्यवंशी तो 1-2 सीरीज 3 सीरीज रुक सकते हैं, लेकिन संजू सैमसन को अगर ड्रॉप किया जाएगा तो फिर संजू सैमसन के लिए वापस आना किसी भी तरीके से बहुत मुश्किल होगा। क्योंकि याद रखना, यहां पर सिर्फ बात वैभव सूर्यवंशी की नहीं है। ओपनिंग के लिए यशस्वी जायसवाल वेट कर रहे हैं, प्रियांश आर्या वेट कर रहे हैं, प्रभसिमरन सिंह वेट कर रहे हैं, जिन्होंने कमाल की मैच्योरिटी दिखाई है पिछले 2 सीजन में। तेज बैटिंग करते हैं, विकेट कीपिंग करते हैं, मैच्योरिटी से खेलना शुरू किया है, लंबी पारियां खेलना शुरू किया है प्रभसिमरन सिंह ने। प्रियांश आर्या का टैलेंट हम सब जानते हैं, किस तरीके से वो कमाल की पारियां खेल चुके हैं IPL में। तो जो बाहर खिलाड़ी वेट कर रहे हैं ना, वो भी उसी स्ट्राइक रेट से खेलने वाले खिलाड़ी हैं, उसी अंदाज में खेलने वाले खिलाड़ी हैं। यशस्वी जायसवाल जैसा खिलाड़ी है जो टेस्ट मैच में ODI में अच्छा कर रहा है, तो यशस्वी जायसवाल एक बड़ा नाम है टीम इंडिया के लिए। तो वो भी बाहर वेट ही कर रहे हैं कि उनको कब मौका मिले। तो ऐसे में अगर एक खिलाड़ी जो टॉप ऑर्डर है ना, अगर कोई खिलाड़ी बाहर जाता है ना तो उसके लिए आना बहुत मुश्किल होगा। और यही सेम चीज तिलक वर्मा के लिए भी है। अभी वो 5 नंबर पर खेल रहे हैं, स्लो खेल रहे हैं, स्ट्राइक रेट मसाला बना हुआ है तिलक वर्मा के लिए। तिलक वर्मा को भी ये सोचना चाहिए कि वो भले ही कितने भी अच्छा खेल रहे हों, एक बार अगर बाहर चले गए तो फिर अंदर आना बहुत मुश्किल काम होने वाला है। उनकी जगह पर फिर शायद रजत पाटीदार आ जाएं या तमाम खिलाड़ी हैं जो
हर एक पोजीशन के लिए बाहर बैठे हुए हैं, हर एक पोजीशन के लिए 2-2, 3-3, 4-4 खिलाड़ी वेट कर रहे हैं। तो ऐसे में जब भी कोई खिलाड़ी ड्रॉप होगा या बाहर जाएगा, उसके लिए टीम में वापसी करना बहुत मुश्किल होने वाला है। इसलिए मैं फिर कह रहा हूं कि वैभव सूर्यवंशी का खेलना बनता है। वैभव सूर्यवंशी के टैलेंट में कोई कमी नहीं है, लेकिन वैभव सूर्यवंशी वेट कर सकते हैं, क्योंकि संजू सैमसन जिन्होंने वर्ल्ड कप में कमाल का परफॉर्मेंस किया, 3 अच्छी पारियां खेली, हमें विश्व विजेता बनाया, उन्हें शायद 1, 2, 3 और कम से कम 2-3 मौके और मिलने चाहिए। कम से कम इस सीरीज में तो संजू सैमसन को मौका दिया जाना चाहिए। अब दिया जाएगा नहीं दिया जाएगा, वैभव सूर्यवंशी को खिलाया जाएगा नहीं खिलाया जाएगा, ये तो आज रात में क्लियर हो जाएगा। लेकिन वैभव सूर्यवंशी की उस नई पोस्ट का, उस न्यू चैप्टर वाली स्टोरी का क्या मतलब है, ये तो आज रात को क्लियर ही हो जाएगा। और अगर वो खेल जाएंगे तो फिर लगभग ये समझिए कि संजू सैमसन के करियर में बहुत मुश्किल आ सकती है, क्योंकि मैं फिर कह रहा हूं, एक बार अगर किसी खिलाड़ी को ड्रॉप कर दिया जाएगा, एक बार कोई खिलाड़ी बाहर हो जाएगा, तो उसके लिए वापस टीम में आने का जो रास्ता होगा वो आसान नहीं होगा। तो आपको क्या लगता है, क्या वैभव सूर्यवंशी ये मुकाबला खेलेंगे, और क्या वैभव सूर्यवंशी को खेलना चाहिए? क्या संजू सैमसन को ड्रॉप कर देना चाहिए, भले ही उन्होंने वर्ल्ड कप क्यों ना जिताया हो? आपको क्या लगता है? अपनी राय हमें कमेंट में